ज्ञान के सागर में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th का भूगोल शुरू करने जा रहा हूँ। मैं बता दूँ कि मैं करीब 5 वर्षों से क्लास 10th का भूगोल का तैयारी करा रहा हूँ और इस वर्ष मैं YouTube के माध्यम से भूगोल के नोट्स के साथ मैं तैयारी कराने जा रहा हूँ। भूगोल पढ़ना क्यों ज़रूरी है? भूगोल क्लास 10th के लिए बोर्ड परीक्षा में बहुत उपयोगी है, परंतु अगर कोई व्यक्ति जो भारत में रहता है, भारत की भौगोलिक स्थितियों का बारे में जानना चाहता है तो वो भी ये क्लास देख सकते हैं। और जनरल कॉम्पिटिशन में भी भूगोल से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और भारत की भौगोलिक स्थिति के विस्तार से वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम जान लेंगे तो भूगोल अर्थात भूगोल किसे कहते हैं? भूगोल जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया जाता है, पृथ्वी के वर्णन का अध्ययन किया जाता है, उससे हम भूगोल कहते हैं। भूगोल एक सब्जेक्ट है जो क्लास 10th में और आगे के वर्गों में विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। भूगोल न केवल हमारे चारों तरफ वातावरण एवं हमारे भौगोलिक स्थिति, देश की संरचना, क्रियात्मक एवं मृदाओं का वर्णन करता है, सारी संसाधन, संरक्षण और उसके विधियों का अनुसरण करता है। मैं करीब 5 वर्षों से हे हंस वाहिनी कोचिंग सेंटर में भूगोल का तैयारी करा रहा हूँ, जिसमें बच्चों ने काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो हाईएस्ट नंबर 430 है। पहले हम जानेंगे भारत के प्राकृतिक संसाधन, यानी कि भारत में अनेक प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, जैसे हो गया कोयला, लोहा, सोना, चांदी, यहाँ तक कि हीरा भी पाया जाता है। और हीरा ये सब पदार्थ संसाधन है जो प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। पहले हम जानेंगे संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन वे सारी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करें, जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है संसाधन कहलाता है। जैसे में जल हो गया, भूमि हो गई, वन हो गया, आदि वस्तु संसाधन कहलाएंगे। घर, कपड़ा, मकान आदि हमारे चारों तरफ उपलब्ध सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं वो सभी संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का सही उपयोग संसाधन का विकास होता है। मतलब हम संसाधन का अगर सही उपयोग करते हैं तो संसाधन का विकास कहलाता है। यदि हम संसाधनों का अनाधून उपयोग किया जाए तो समाप्त हो जाएंगे, यानी कि संसाधन है सीमित होते हैं और इसका अगर हम अनाधून उपयोग करेंगे तो समाप्त हो जाएगा। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसका हम अनाधून उपयोग करेंगे तो यह समाप्त हो जाएगा। इसलिए सतत विकास जरूरी है। संसाधन का हम सतत विकास करेंगे, क्योंकि ज़रूरत के अनुसार ही उपयोग करना सतत विकास कहलाता है। संसाधन का सतत विकास अति आवश्यक है। आवश्यकता के अनुसार ही संसाधन का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा संसाधन का विदोहन से संसाधन समाप्त हो सकते हैं। आगे हम देखेंगे संसाधन क्या है। संसाधन का एक सटीक परिभाषा देना है तो वे साधन जो मानव की ज़रूरत को पूरा करता है संसाधन कहलाते हैं। एक सटीक परिभाषा हो गया, वे साधन जो मानव की ज़रूरत को पूरा करे उसे संसाधन कहते हैं। जैसे में हो जाएगा रोटी, कपड़ा, मकान,
और कुर्सी, टेबल आदि सारी वस्तुएं संसाधन कहलाएंगे। अब हम आगे देखेंगे सतत विकास क्या है। सतत विकास की एक सही अवधारणा ऐसा विकास जिसमें साधनों का उपयोग इस तरह किया जाए कि भविष्य के आने वाली पीढ़ी है उसका लाभ उठा सके। यानी कि संसाधन का हम इस तरह उपयोग करें जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उसका उपयोग मतलब उससे लाभ उठा सके। यानी कि हमें संसाधन का ज़रूरत के अनुसार उपयोग करना चाहिए ताकि संसाधन संरक्षित रहे और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसका भी लाभ उठा सके। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक ज्ञान के सागर से जुड़ जाइए। अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें।